वीकली कैंडल बनाने के वक्त ऐसा कौन सा डेटा है जो रोज चेंज होता है? एंड आपके पास है 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी हाई एंड लो, एंड द ऑप्शन डी इज high, low and close. Your time starts now and comment below. I am going to read all the comments that you guys are putting. Comment below everyone, quick. Wow. And if you have answered option D, which is high, low and close, congratulations guys, your answer is the right answer is option B, which is the closing price. Confused? Let's understand this. Let's go a little deeper and let's get your basics right. Hello and namaste everyone. I'm Asmita Patel and today we're going to talk about how to form a weekly candle. But before we get started, I just want to take a moment to thank everyone who have subscribed to our channel. And everyone, thank you so much for giving all the love, support and respect every single day. And in case you haven't subscribed to our channel, please do not forget to hit that subscribe button right now. So perfect everyone, let's begin and let's understand how do you form a weekly candle. So weekly candle के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वीक का टाइम फ्रेम क्या है. जैसे कि हम जानते हैं द वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे एंड द वीक एंड्स ऑन संडे, बट मार्केट जो है वो सैटरडे एंड संडे को नहीं चालू होता है. सो विच मीन्स सैटरडे एंड संडे आर नॉन वर्किंग डेज, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस. कुछ सैटरडे और कुछ संडेज ऐसे हो सकते हैं साल में जहाँ पर मार्केट्स सैटरडे या संडे को भी ओपन हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट डे हो गया, ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं कि बजट डे जो है वो हमेशा इंडिया में 1 फेब को होता है. तो अगर ये जो 1 फेब है, अगर 1 फेब मान लो सैटरडे को आया तो सैटरडे को मार्केट्स ओपन होगा. अगर मान लो 1 फेब कभी संडे को आया तो मार्केट संडे को ओपन होगा. नॉर्मल 9:15 to 3:30 तक फुल ट्रेडिंग सेशन होगा. आई रिमेंबर्ड, आई थिंक द लास्ट वीकेंड वाला बजट वाज 1 Feb 2020 was Saturday and it was working day and the markets were on. So हो सकता है. Okay. Apart from that, the another exceptional would be जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग हो गया. तो मुहूर्त ट्रेडिंग इज बेसिकली बहुत सालों से इंडिया में ये रिवाज चलते आया है कि दिवाली जो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है हिंदू में, उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होता है. ओके, 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है. तो वैसे तो दिवाली हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, उस दिन मार्केट ओपन्स नहीं होते हैं, बट शाम में 1 घंटा, यूजुअली 6:15 to 7:15, 1 घंटा मार्केट ओपन होता है. ओके, टू trade and place your orders on this auspicious day. So these are majorly 2 days जब markets can be opened on either Saturday or Sunday. So इसके अलावा normally the markets are open from Monday to Friday and the daily timings are morning 9:15 to 3:30 p.m. So perfect guys, let's begin and let's understand how do you form a weekly candle. And I have prepared something very interesting for you जिससे आपको समझने के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा. So let me open my Excel sheet and let's get started. इस वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा. एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन आज के बाद आपको और कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा. सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग अप. सो जैसे कि हम जानते हैं मार्केट का स्टार्ट टाइम इज़ 9:15 AM, मार्केट का एंड टाइम इज़ 3:30 PM. अब हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे कोई छुट्टी नहीं है. एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे. एंड एज वी नो कि हमें कोई भी कैंडल बनाने के लिए जो डेली से हायर टाइम फ्रेम का है तो हमें 4 डेटा की ज़रूरत पड़ती है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मंडे को शाम को ओके मार्केट क्लोज होने के बाद वीकली कैंडल कैसे दिखेगा. सो मंडे इवनिंग, once the market close,
वो मंडे का ओपन होगा, मंडे का हाई, मंडे का लो एंड मंडे का क्लोज. So Monday evening, your Monday candle and a weekly candle, a current week candle will look the same. It'll have the same data. But जैसे ही ट्यूसडे को मार्केट क्लोज हो जाएगा, फिर आपके जो करंट वीक का जो कैंडल होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा. ओपन मंडे का ही रहेगा, बट हाई विल बी मंडे से ट्यूसडे का जो भी हाईएस्ट हाई होगा, लो विल बी मंडे से ट्यूसडे का जो भी लोवेस्ट लो होगा, एंड द क्लोजिंग प्राइस विल बी ट्यूसडे का प्राइस, राइट. सिमिलरली वेडनेसडे इवनिंग, ओपन मंडे का ही रहेगा, हाई मंडे टू वेडनेसडे का हाई, लो वेडनेसडे टू वेडनेसडे का लो, एंड द क्लोजिंग विल बी वेडनेसडे का क्लोज. सो एवरी डे आपका जो करंट वीक का जो कैंडल होगा वो रोज चेंज होगा जब तक वीक फ्राइडे का जो मार्केट है वो क्लोज नहीं हो जाता. जैसे ही फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद ओके आपका कैंडल होगा मंडे का ओपन, मंडे टू फ्राइडे का हाईएस्ट हाई, मंडे टू फ्राइडे का लोवेस्ट लो, एंड फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस. That's how a weekly candle is formed. Now let's take few more assumption. Let's say मान लो कि अगर हम सेकेंड assumption लेते हैं यहाँ पर कि let's say अगर मंडे छुट्टी है तो आपका वीकली कैंडल कैसे बनेगा. तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, अगर मंडे छुट्टी है तो आपका ओपन जो है वो ट्यूसडे का ओपन होगा. आपका जो हाई है दैट विल बी ट्यूसडे टू फ्राइडे का हाईएस्ट हाई. आपका जो लो होगा विल बी ट्यूसडे टू फ्राइडे का लोवेस्ट लो, एंड आपका जो क्लोज होगा वो फ्राइडे का क्लोज होगा. सिमिलरली एक थर्ड assumption लेते हैं जहाँ पर मान लो फ्राइडे, मंडे वर्किंग है बट फ्राइडे छुट्टी का दिन है, फ्राइडे इज अ हॉलीडे, देन योर वीकली कैंडल विल बी मंडे का ओपन, मंडे टू थर्सडे का हाईएस्ट हाई, मंडे टू थर्सडे का लोवेस्ट लो, एंड विल बी थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस. So this is how your weekly candle will be formed. I hope this is bringing a lot of clarity about how is this weekly candle formed. So before I get started, so जब भी हम weekly candle को बनाने की कोशिश करते हैं, weekly candle की definition की बात करते हैं, तो ज़्यादातर traders कहते हैं मैडम ओपन इज मंडे का ओपन, फ्राइडे का क्लोज, पूरे वीक का हाई, पूरे वीक का लो. क्या आप भी ऐसे ही डिफाइन करते हो वीकली कैंडल को? आप गलत कह रहे हो. आपको इस तरीके से कभी नहीं डिफाइन करना है. आपको हमेशा कहना है कि ओपन विल बी फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक का ओपन. ये डेफिनेशन होगा वीकली ओपन का. फिर चाहे मंडे अगर ओपन है तो मंडे का ओपन होगा, ट्यूसडे अगर फर्स्ट ट्रेडिंग डे है तो ट्यूसडे का होगा, वेडनेसडे अगर फर्स्ट ट्रेडिंग डे है तो वेडनेसडे का होगा. So the definition of a week का open का is the first trading day of the week का opening price. Similarly अगर हम close की बात कर रहे हैं तो last trading day of the week का close लेना है. जैसे अगर फ्राइडे छुट्टी है तो थर्सडे का क्लोज होगा. अगर लेट्स से बजट डे अगर सैटरडे को आ रहा है तो सैटरडे का क्लोज होगा. तो जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक है फ्रॉम मंडे टू संडे, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे है उसका क्लोजिंग प्राइस होगा. एंड द हाईएस्ट हाई विल बी स्टार्ट पूरे वीक का, चाहे वो मंडे टू सैटरडे हो, मंडे टू फ्राइडे हो या ट्यूसडे टू फ्राइडे हो, पूरे वीक का हाईएस्ट प्राइस एंड पूरे वीक का लोवेस्ट प्राइस. राइट, आई होप इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. हल्का सा डिफरेंस है बट बहुत मेजर डिफरेंस है. Guys, it's very important that even before you get started and start do your real trading, आप इन बेसिक्स को बहुत सॉर्टेड कर लेना, बिकॉज जितना क्लियर होगा ना आपका बेसिक्स, उतना आपको आपके सिस्टम बनाने में, समझने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत क्लैरिटी आएगी. So now let's get to our question and let's try understanding why was option B the right answer. अब इस एग्जाम्पल को ना मेरी जान बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से देखना, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
एक स्टॉक का डेटा डाला है कि मंडे को ये प्राइस था, ट्यूसडे को ये ओपन हाई लो क्लोज था, ये वेडनेसडे का ओपन हाई लो क्लोज है, ये थर्सडे को ओपन हाई लो एंड क्लोज है, एंड ये फ्राइडे का है। ठीक है, अब ये वीकली कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो वीक का ओपन क्या होगा, मंडे का ओपन होगा। तो मंडे की वैल्यू जो ओपन है वो हमेशा मंडे का ओपन होगा। हमारा सवाल क्या था स्टार्ट में कि कौन सा डेटा है ओपन हाई लो एंड क्लोज में से जो रोज चेंज होता है, जो आई रिपीट रोज चेंज होता है। तो ओपन तो चेंज नहीं हो सकता, जो ओपन है वीक का वो पूरा वीक वही वीक का ओपन होगा। सो दैट इज आउट ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन ए तो निकल जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब जैसे हम देखते हैं कि मंडे का हाई 783 था, बट देन ट्यूसडे का हाई वाज 789, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो ये ऑल 5 डेज में से सबसे हाईएस्ट प्राइस ट्यूसडे को बना है विच इज 789। तो जैसे ही ट्यूसडे को 789 का हाई प्राइस बना, जब तक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगर उससे ज़्यादा हाई प्राइस बना तो ही हाई की वैल्यू चेंज होगी, वरना हाई की वैल्यू रोज चेंज नहीं होगी। यू गेट दैट पॉइंट? आई रिपीट अगेन, एक बार आपको ट्यूसडे का हाई मान लो हाईएस्ट है, फिर वेडनेसडे को ट्यूसडे से ऊपर हाई नहीं बनाता, थर्सडे, फ्राइडे का जो हाई है वो ट्यूसडे से ऊपर नहीं गया, तो हाईएस्ट वैल्यू तो ट्यूसडे की ही है ना, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हायर हाई होता तो चेंज होता, तो वो मे बी वाला सिनेरियो है। तो हाई की वैल्यू ट्यूसडे से फ्राइडे तक आपको वीकली कैंडल पे सेम दिखाई देगा विच इज 789। सिमिलरली अगर हम लो की बात करें तो मंडे को 765 का लो था, ट्यूसडे को 752 का लो था। तो जब ट्यूसडे को जब वीकली कैंडल देखोगे तो आपको लो 752 दिखेगा, बट वेडनेसडे का लो वाज अगेन अ न्यू लो 712, तो वेडनेसडे को आपको 712 दिखेगा। पर जैसे आप यहाँ पे देखते हो थर्सडे एंड फ्राइडे को का जो लो था वो ऊपर था, तो सबसे लोवेस्ट लो कौन सा था? वेडनेसडे का लो था विच इज 712 ईयर। उसके बाद नया लो बना ही नहीं, तो उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे को लो का डेटा चेंज नहीं हुआ। तो अगेन हाई एंड लो चेंज हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रोज चेंज होगा, राइट? बट इफ यू लुक एट द क्लोजिंग प्राइस हियर, क्योंकि जो क्लोज होता है दैट इज नॉट द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे हम जानते हैं क्लोज इज द वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे, और आपको बहुत 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 रेयरली कभी तो एक सिनेरियो दिखेगा जहाँ पे 2 दिन क्लोज सेम मिला हो, बाकी एवरी डे ओके द क्लोजिंग प्राइस विल बी डिफरेंट। क्लोज प्राइस रोज चेंज होगा, अनलेस कोई बहुत ही लिक्विड स्टॉक हो जिसमें ट्रेड नहीं हो रहा हो तो उसकी बात अलग है, बट क्लोज प्राइस रोज चेंज होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 769 था, फिर 755, 746, 732 एंड 782। एक बार इसको ग्राफ में जाकर देखते हैं कि किस तरीके से डेली कैंडल से वीकली कैंडल फॉर्म होता है। So let's go and check this, and let's check this from, let's do it from 20th June to 24th June। आपको इस ग्राफ के अंदर डेट्स के लिए बॉटम पर चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर बॉटम पे आपको डेट्स दिखाई देंगे अलग अलग कैंडल्स के, ओके, एंड आपको प्राइस के लिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर का डेट आपको रेफर करना है। सो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं द कैंडल का जो डेट है दैट कैंडल्स डेट इज 20th June 2022। सो ये मंडे है, तो मंडे का हमें ओपन प्राइस चाहिए विच इज 722.85। प्लीज राइट दिस वैल्यू इन योर बुक एज वेल। परफेक्ट, लेट्स मूव। सो ये हमारा ओपन कैंडल हुआ, एक बार हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ओपन हुआ, दिस इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। So this is Friday, okay, which is 24th June। ये हमारा फ्राइडे है। सो हमारा ओपन होगा 722.85,
हमारा जो क्लोज होगा विल बी फ्राइडे का क्लोज 791.35 एंड हमारा हाई विल बी, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है दैट्स द हाईएस्ट प्राइस, सो विच इज 797.65 एंड द लो इज इस कैंडल का लो विच इज द मंडे का लो विच इज 719.4. So let's also go and check this on a weekly candle. जैसे हम आप यहाँ देख सकते हो हम डेली कैंडल पे थे. Now let's go and check this on weekly candle. Now let's compare the data. The open is 722.85. हमें वही मिला था. So we are right with open. The high is 797.65. We are again right. The low is 719.4 and the close is 791.35. बस इतना ही है और इतना ही आसान है. बस इसी तरीके से one small step every single day and you will start mastering the subject of trading markets the right way. अब दोबारा हम अब उस सवाल को देखते हैं जो हमने आपको शुरुआत में पूछा था कि वीकली का कौन सा डेटा है जो रोज चेंज होगा. तो ओपन आउट ऑफ पिक्चर, हाई ज़रूरी नहीं है, नया हाई मिला तो चेंज होगा, लो ज़रूरी नहीं है वो रोज चेंज होना, अगर और नया लो बनते गए तो वो चेंज होगा, बट क्लोज प्राइस रोज चेंज होगा एंड देयरफॉर द ऑप्शन वाज option B, which is the closing price. I hope guys you got an absolute clarity about weekly candle and how do you form a weekly candle. Guys, it's very important that you set and you have your foundations absolutely right, and I really hope that this video helped you to do that. So stay tuned for many such videos because there's a lot that's gonna come up on our channel. So thank you so much for all the love, all the respect and all the support that you give us every single day. And please do not forget to share this video with all your friends and family जिनको आप जानते हो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है या शुरुआत कर रहा है. Please share this with as many people as possible and help us achieve our mission, help us reach our mission. Let's make India trade. क्योंकि मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो करीबन 2 साल 5 साल 10 साल से ट्रेड करे बट उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है. सो प्लीज़ हेल्प अस रीच दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, take care, keep smiling and may the prosperity be with you always.